हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर कुछ खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसका खतरा खासतौर पर 40 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों में ये समस्या देखने को मिल रही है। आंकड़ों की माने तो भारत में फिलहाल 22 महिलाओं में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। लेकिन आप सभी को इसे डरने के बजाय इसके बारे में सही जानकारी की जरूरत है, तभी हम इससे बच सकते हैं। कई लोगों को इसके लक्षणों के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसकी जांच नहीं करवाते और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर है क्या, और अगर ये बीमारी हो जाए तो कब डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकूला से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक भादु। डॉक्टर भादु, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ब्रेस्ट कैंसर भारत में महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आजकल युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। क्या वजह है और ब्रेस्ट कैंसर है क्या? देखो, ये पहले जो 40 ईयर एज के बाद फीमेल्स में ज़्यादा थी, लेकिन आजकल की जो समस्या ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यंगस्टर्स में भी ये अपीयर हो रही है, और इसमें मेनली जो है हमारा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स ये बढ़ रहे हैं कि खान पान और थोड़ा सा रहन सहन थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जैसे आपने कहा कि 22 में से एक महिला को ये है, तो ये जो अर्बन जो सोसाइटीज़ हैं उनमें ये 22 में से एक है, और जो अपना रूरल एरियाज के अंदर है तो वहाँ थोड़ा सा इसका रेशो कम है। वहाँ पर ऑलमोस्ट 66-60 पे एक महिला को है। तो ये एनवायरमेंटल काफ़ी इसमें एक फैक्टर बना हुआ है। कुछ खान पान जो है अर्बन्स में, खान पान का जो सिस्टम है, फास्ट फूड हो गया, कुछ ये इस तरह के जो खान पान है वो भी इसमें, ओबेसिटी होगी, ये चीज़ें इसमें काफ़ी इन वजहों से ही ब्रेस्ट कैंसर की समस्या देखने को मिल रही है। डॉक्टर, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आमतौर पे महिलाएं जो हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सुनने के बाद डर पैदा बहुत ज्यादा हो जाता है, पर अमूमन देखने को ये मिलता है कि लोग इससे ज्यादा अवेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। रूरल एरियाज में तो लेडीज जो है वो और ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल जब ऐसे हो जाता है कि भाई फोड़ा फटने को हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं। अदरवाइज तो वो इवन कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं। मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूं, मैं भी टाटा से, बॉम्बे से मैंने किया हुआ है, फेलोशिप किया हुआ है। तो ऐसी लेडीज आती हैं जो बिल्कुल वो फटने को तैयार हो जाता है फोड़ा, तो वो आके डॉक्टर को दिखाती हैं। उससे पहले वो अपने घर वालों में भी किसी को नहीं बताती कि मेरे साथ ये ऐसा कुछ हुआ है। जी डॉक्टर, आमतौर पे जो ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है उसके सिम्टम्स घर में भी पहचाने जा सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें देखो, मैं एक आम जनता से भी अपील करना चाहूंगा। जो लेडीज हैं, जो 40 ईयर के बाद की जो लेडीज हैं, वो सारी जैसे वीकली या फोर्टनाइटली एक बार जैसे भी अपना नहाती हैं, उस टाइम एक सेल्फ एग्जामिनेशन होता है लेडीज का, कि खुद ही अपनी ब्रेस्ट को वो एक बार एग्जामिन कर लें, कि हाथ से पाल्पेट करके कि भी उसमें कोई नोडुल या ऐसा कुछ उनको कोई फील होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक नोडुल जो होगा, हर एक जो गांठ होगी वो कैंसर होगी, लेकिन कोई भी गांठ जो है वो कैंसर हो सकती है। जी, इसके अलावा और क्या लक्षण है? जैसे कि आपने कहा है कि गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, लेकिन अगर गांठ स्तन में बन रहा है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा और क्या सिम्टम है जैसे महिलाओं को समझ आए कि उसे नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता है। इसमें अपीयरेंस एक नोडुल से ही होती है, और उसमें कोई पेन या ऐसा कुछ नहीं आता, पेनलेस ही होता है ये। बट जो एक इसमें रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री का। अगर किसी की महिला के कोई माँ को, उसकी मौसी को, बहन को, किसी को कैंसर हुआ है तो उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। उसको एक सेल्फ एग्जामिनेशन खुद को तो करना ही करना है, और ईयरली एक मेमोग्राफी करवा के अबव 40 इज मस्ट। जी, लेकिन हालांकि देखने को ये भी आया है कि ब्रेस्ट कैंसर जिन्हें होता है उन्हें निपल से रिसाव भी होता है, उन्हें थोड़ा खून भी आता है। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखे तो उन्हें क्या करना? वो सभी में नहीं होता, वो हर एक में नहीं होता, लेकिन कैंसर जब होती है तो उसमें हो सकता है कि वो उसमें रिसाव भी आ जाए। लेकिन जिस भी कोई कंप्लेंट हो, रिसाव की हो चाहे गांठ की हो, तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं सुरेंद्र कुमार सोफ्ती, शाहकोट जलंधर के नजदीक है, वहाँ से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मेरी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये अपने ना ब्रेस्ट कैंसर वाली
ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। देखो जी सरदार साहब, सब तो पहला तो महिला जी है वो अपने आप ही एग्जामिन कर ले तो वो बहुत वधिया है। बाकी जे कोई फैमिली हिस्ट्री होवे किसी दी ओदी मां नू भैन नू कोई होया होवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। डॉक्टर जैसे कि आपने कहा मेमोग्राफी, इसके अलावा और क्या डायग्नोसिस? और डायग्नोसिस तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है जी, लेकिन फर्स्ट जो हम उसकी जो कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं कि जहां पे वो शुरुआत जिसकी हुई है, एक माइक्रो डिपोजिशन जो होती है वो हम लोग उसमें जो मेमोग्राफी है एक एक्सरे टाइप होता है कि उसके अंदर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, जैसे आपने बोला है कि आप एक्सरे वगैरह करके डिटेक्ट करते हैं, ये तो बात हो गई कि किस तरह से जांच की जाती है, उसके बाद पता चलता है कि किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। रिस्क फैक्टर की हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने ये भी कहा कि जो महिला जंक फूड वगैरह खाती हैं उनको भी इसके होने के चांसेस हैं। ये भी बात सामने आती है कि जिनको 12 साल की उम्र से पहले अगर पीरियड्स आ गए हों तो उनको भी इसका रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर होने है। इसमें ये होता है कि थोड़ा अर्ली मिनार्की हम बोलते हैं कि जो अर्ली मिनार्की में के बाद उसकी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में आ जाती है, वो के बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि खान पान में, जैसे अर्बन एरियाज का मैंने जिक्र किया था कि अर्बन एरियाज में खान पान आजकल थोड़ा सा लेडीज में धूम्रपान है, अल्कोहल है, इसका भी आजकल चलन है, तो उससे भी ये इंसिडेंसेस, ये एक रिस्क फैक्टर इसमें आ जाता है कि वो बढ़ रही है इंसिडेंसेस। जी, तो उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब आपके पास एक पेशेंट आती है महिला दिखाने के लिए और उनके पास जब आप उन्हें कहते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो इसे एक्सेप्ट किस तरह से, उन्हें क्योंकि आमतौर पे लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो इसे एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? देखो आजकल थोड़ा सा महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, अवेयर हैं, सब जानती भी हैं, और कई बार तो देखा है मैंने जो अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज हैं वो इंटरनेट पे पहले सब कुछ जांच पढ़ के फिर आती हैं हमारे पास, फिर आके सवाल करती हैं कि ये कैसे होगा। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। जी। कैंसर का एक फंडा है, अर्ली डिटेक्शन इज क्यूरेबल, वो चाहे कहीं की भी हो। जी। और ब्रेस्ट एक ऐसी जगह है जहां वो अर्ली डिटेक्ट हो सकती है। जी। जो क्योंकि अगर महिला खुद अवेयर है तो वो खुद अगर उसको कभी भी ऐसे शेड्यूल फील हो गया कि भी हाँ ऐसा कुछ है, तो उसको तुरंत वो इलाज करवाए, तुरंत डॉक्टर के पास और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके और उसको जांच कराए। कई बार हमारे इसमें थोड़ा सा मेडिकल नेग्लिजेंसेस भी हैं कि कोई क्वैक्स के पास चले गए, किसी ने कह दिया नहीं ऐसी है, फोड़ा है, फुंसी है, ठीक हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं, तो वो चीज भी थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शीतल सिंह बोल रहा हूँ जम्मू से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं सवाल ये है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था आज से कोई 1 साल हो गया जी, तो ब्रेस्ट जो है पूरा रिमूव कर दिया, उन्होंने सर्जरी की है जी। तो अभी सर मीन्स कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए पेशेंट को, क्या डाइट वगैरह रहनी चाहिए तो ठीक रहे, आगे शिकायत न हो? कुछ पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ है? रिमूव किया है। उसमें यह होता है कि उसके बाद जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद एक हिस्टोपैथोलॉजिकल उसका एग्जामिनेशन होता है पूरी ब्रेस्ट का। उसमें उसका जो माइक्रोमेटास्टेसिस है वो कहां तक आगे फैली हुई है, उसके हिसाब से फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट चलता है। उनको कोई कीमोथेरेपी या कोई रेडियोथेरेपी लगा है? हाँ, रेडियोथेरेपी भी की है सर्जरी के बाद। ठीक है, तो उसमें आगे अब आप एक तो फॉलोअप में रहिएगा, हर शुरू में 2 साल तो हर 3 महीने बाद एक बार फॉलोअप में रहिए, उसके बाद फिर आप हर 6 मंथ पे जाना पड़ेगा 5 साल तक। जो आपके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिससे आपने रिमूव करवाया है उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। जी शीतल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स के बारे में भी सुना है, वो टाइप्स क्या क्या हैं? देखो इसमें स्टेजेस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर में जी, और मतलब हर एक कैंसर में स्टेजेस होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। तो उसके अंदर हम लोग जैसे अर्ली डिटेक्शन जो मैं कह रहा था कि वो फर्स्ट स्टेज होती है, वो लेस देन 2 सेंटीमीटर का जो नोडुल होता है अंदर एक जो लंप बनता है, अगर वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो वो फर्स्ट स्टेज में आता है। और उसकी हम जैसे एग्जामिनेशन करते हैं, मेमो कर लिया, मेमो के बाद हम उसकी FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है, साइटोलॉजी करते हैं, उसमें अगर कंफर्म हो गया है तो
तो उसके बाद हम उसमें आगे फिर ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो ट्रीटमेंट भी इसमें जो अभी मैं इससे पूछ रहा था, जो हमारे कॉलर थे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो एक ये कंबाइंड इसका इलाज होता है। सर्जन का रोल होता है, सर्जन के बाद फिर उसके कीमोथेरेपी, एक जो ऑन्को फिजिशियन है उनका रोल होता है, उसके बाद रेडियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या उसकी स्टेजेस हैं। तो अगर अर्ली स्टेज है तो फिर हम उसमें ब्रेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं। कंजर्वेशन सर्जरीज भी होती हैं कि ब्रेस्ट पूरी रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नोडुल निकाला जा सकता है, जो अगर आगे कहीं नहीं फैला है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेस्ट को रिप्लेस करने की जरूरत नौबत कब आती है? वो तब आती है जब स्टेज बढ़ जाती है। जैसे स्टेज 2B हो गया, 2 में भी आगे डिवाइड हो जाती हैं, 3A 3B हो गया, तो वहां जाके फिर जो ब्रेस्ट है उसको पूरी को रिमूव करना पड़ता है। आजकल स्टेज 2B तक भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज करते हैं। उसमें हम पहले कीमोथेरेपी, एक न्यू एडजेंट थेरेपी होती है। कीमोथेरेपी पहले 3 साइकिल देने के बाद वो थोड़ा ट्यूमर जो होता है वो रिग्रेस कर जाता है, उसके बाद फिर हम उसको रिमूव करते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि जब बिल्कुल काफी स्टेज उसका लास्ट में पहुंचता है, रिमूवल की आवश्यकता पड़ती है, तो रिमूवल के बाद महिला कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चली जाती? क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट के बिना वो उनका जो फिजिक है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, औरत की सुंदरता होती है, तो फिर उन्हें किस तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? क्या कुछ ऑल्टरनेटिव है कि ताकि उनको ये फील भी ना हो कि हाँ उनका जो ब्रेस्ट है निकाला गया है तो फिर भी उन्हें महसूस नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेडीज में ये होता है कि मेरी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी। तो इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं राकेश जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी, मुझे ये पूछना है कि ब्रेस्ट दोनों में होता है या एक में होता है? देखो जी, ऐसा है, शुरुआत एक से ही होती है, ज्यादातर हो सकता है दोनों में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, और एक में हो गया तो चांसेस होते हैं दूसरे में भी आने के। इसीलिए हम लोग, मैंने अभी पहले आपके जो पहले कॉलर थे उनको मैंने बताया था कि आप हर तीसरे महीने आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए। पहले 2 साल तक चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर इसीलिए हम उनको 6 मंथ पे फॉलोअप पे बुलाते हैं। 5 साल के बाद फिर हम ईयरली बुलाते हैं, और 10 साल तक अगर कोई नहीं आती है उसके अंदर दूसरी ब्रेस्ट में तो फिर हम उसको क्योरेबल मान लेते हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ पानीपत से। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज है जो अभी मेरी मैरिज को 6 मंथ हुआ है, उनकी ब्रेस्ट जो निप्पल है वो अंदर की तरफ है जी। बाकी मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, MBBS MD थे वो जी, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मली है, बाकी आप सर्जरी से हो सकता है। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। वैसे जब कोई अभी आपके इश्यू तो नहीं है ना? नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है अभी तो। इश्यू होने के बाद वो जब शक करता है बच्चा तो वो ठीक हो जाते हैं। बाकी ऐसा अभी उसमें कुछ नहीं है। अगर कोई नोडुल फील होता हो या उसमें से कोई डिस्चार्ज आता हो तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से दिखा के और एक बार उसकी मेमोग्राफी करवा सकते हो। वैसे इसमें यंग एज में हम मेमोग्राफी एडवाइजेबल नहीं है। डॉक्टर, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि किस तरह से महिला, क्या ऑल्टरनेटिव है अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, तो और क्या उन्हें काउंसलिंग की भी इसके लिए जरूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ये महिलाओं के लिए एक देखो सुंदरता का ये है, प्रतीक मानते हैं इसको, लेकिन आजकल हम लोग इसमें एक इसी चीज को बनाए रखने के लिए एक हम इसके अंदर प्रोस्थेसिस इम्प्लांट कर देते हैं, तो उससे वो फिगर जो होता है वो एज इट इज मेंटेन करता है। वो साइज के हिसाब से अलग अलग साइज के प्रोस्थेसिस आते हैं, तो उसमें फीलिंग वही रहती है कि भी इसमें ब्रेस्ट जो है वो उनकी वैसे की वैसी जी। उसके लिए खर्चा कितना आता है? वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर कॉस्टली होता है जी। तो मतलब ऑल्टरनेटिव है महिलाओं के लिए, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। वही महिला ये करती है जो खर्चा उठा सकती हैं, जिसको ये कि भी मेरी जो है सुंदरता पे वो होता है। जो एक गरीब है जिसने मजदूरी करनी है उसको इतने ज्यादा सुंदरता की वो चीज नहीं आती है जी जी, तो वो चीज वो अफोर्डेबल होता है जी। डॉक्टर, हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या टाइप्स के हिसाब से होते हैं? जैसे ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स हैं, तो उस दौरान क्या दूसरे डॉक्टर्स की भी मदद की जरूरत होती है ट्रीटमेंट के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यह होता है कि जो टाइप्स मैंने आपको बताया, तो अगर लेट स्टेज में मैंने कई बार कहा कि कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका वो फोड़ा बिल्कुल जैसे आती हैं कि जी मेरा तो ये फोड़ा हो गया और ये फूटने को तैयार हो गया जी, 2 साल से फोड़ा है, तो वो जो चीज होती है उसमें वो बिल्कुल फैली हुई होती है। उसमें हम लोग मेटास्टेटिक वर्कअप करते हैं, उसमें एक्सरेज कराते हैं, बोन स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कहीं लीवर में या कहीं बोन में अगर कोई मेटास्टेसिस है
तो फिर हमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, फिर हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं, फिर वो अगर कीमो रिस्पॉन्ड करती है, वो चीजें वहां से एबोलिश हो जाती हैं, तो फिर हम जो प्राइमरी साइट है उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी देते हैं। डॉक्टर भादु, हम बातचीत करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक भादु आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर की गंभीरता को लोग समझते हैं, इसे उतना जागरूक नहीं है, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है? देखो, अगर सही समय पे इलाज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको स्टेजेस बताई, अगर स्टेजेस आगे से आगे बढ़ती जाती हैं तो लास्ट स्टेज में जैसे स्टेज 4 में आते हैं, तो उसमें हम लोग स्टेज 4 वो होती है जिसके अंदर मेटास्टेसिस हो जाती है, बोनी मेटास्टेसिस, बोन में चली जाती है, लीवर में चली जाती है, तो फिर वो आगे से आगे फैलती जाती है, उसकी माइक्रो मेटास्टेसिस सारी बॉडी में फैल जाती है, तो उसको फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता जाता है। जी, तो फिर जब ट्रीटमेंट आप करते हैं तो कितना लंबा इलाज चलता है, और उस दौरान उन्हें महिलाओं को, या फिर आप अगर इलाज कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो कितना प्रिकॉशन लेते हैं उस दौरान? उसमें देखो, हम इलाज जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेज में अगर महिला आ गई है, फर्स्ट स्टेज में अगर हमने ट्यूमर को रिमूव किया है, तो उसमें हम कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट को नहीं निकालते हैं पूरा। उसके अंदर हमें फैसिलिटी चाहिए होती है, एक फ्रोजन सेक्शन होता है कि हम वो उसको ट्यूमर को निकाल के हाथ की हाथ हम हिस्टोपैथ करते हैं, उसी दौरान पेशेंट टेबल पे होता है और वो विद इन 15 मिनट्स वो सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने ट्यूमर निकाला है उसके सारे मार्जिन फ्री हैं, वो कहीं और उसमें तो कहीं माइक्रोमेटास्टेसिस तो नहीं जा रही है। उसमें हम लिम्फ नोड्स भी निकाल लेते हैं साथ में कि उसमें अगर कहीं कोई उसकी मेटास्टेसिस जा रही है तो फिर हम आगे उसकी अगर मान लो कि वो कहीं मार्जिन जो निकाला वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं तो हम उसकी वाइड एक्सीजन ले सकते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और फिर हम जब रिमूव कर देते हैं, मान लो स्टेज में ऐसे में आगे कि 3 में आ गई और हमने पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया, तो उसके बाद फिर हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर हम उसकी जो हिस्टोपैथ रिपोर्ट आती है जो मैंने उन कॉलर से बताया था, तो उसमें हम देखते हैं कि लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व हैं, जो ट्यूमर है उसका साइज क्या है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें कीमोथेरेपी देते हैं। और अगर मान लो उसमें कोई कहीं ना कहीं कोई इतना ज्यादा बेस पे या कहीं ना कहीं अटैच्ड है और उसमें कुछ ना कुछ हमें डाउट लगता है तो फिर हम उसमें रेडियोथेरेपी भी देते हैं। डॉक्टर भादु, अगर एक बार ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो इलाज के बाद क्या दोबारा होने के चांसेस हैं? देखो, दोबारा तो अगर इनकम्प्लीट सर्जरी होती है तो उसमें दोबारा होने के चांसेस भी हैं। कई बार हमारे मैंने कहा कि डॉक्टर्स में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बिना एक्सपर्ट के आप कई बार कोई चले जाते हैं कोई छोटी जगह पे, जैसे कोई डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं निकाल दूंगा, और उसने वो अपना जो एक गांठ समझ के निकाल दिया, और बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो उसमें कैंसर आता है, फिर वो हमारे पास आते हैं, तो तब तक वो इन बिटवीन वो काफी डिले भी हो जाता है कि 2, 4, 6 महीने वो पेशेंट जो है वो वेस्ट कर देता है अपने, तो उसमें वो फैलने के चांसेस होते हैं। बाकी जब अगर कंप्लीट सर्जरी होगी, कंप्लीट रिमूवल हो गया, या जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में हम लोग फ्रोजन सेक्शन से और देख के करते हैं, वो होने के बाद अगर कंप्लीट आपने तीनों थेरेपीज ले ली हैं, उसके बाद हम फॉलोअप में रखते हैं पेशेंट को कि हर तीसरे महीने पहले 2 साल आए, फिर 5 साल तक वो 6 मंथ में फॉलोअप में आए, तो उसमें दूसरी ब्रेस्ट में होने के चांसेस भी होते हैं, तो वो हम लोग उसको रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। जैसे कि हमने कैंसर के बारे में बात की, कई बार ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता है कि महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए कई बार नहीं कराती कि उनको लगता है कि उनका फिगर खराब हो जाएगा, और आमतौर पे ये सुनने है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को ना कराई जाए तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कितना सही? देखो, इसमें भी सच्चाई है, ऐसे बिल्कुल इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन देखते हैं हमारे कॉलर हैं, उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम बबीता है, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी बबीता जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, ऐसा है मेरे निप्पल 5-6 साल से अंदर है, अंदर धंसे हुए हैं, दोनों निप्पल धंसे हुए हैं, और मैं हाँ जी। एज क्या है जी आपकी? 40 के करीब है। 40 के करीब है। आपके कोई फैमिली हिस्ट्री, माँ को, मौसी को, बहन को? नहीं जी, किसी को नहीं है। ठीक है, में किसी को नहीं है। ठीक है। मेरे को है 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है। ठीक है।
तो दोनों निपल आजकल, पहले तो एक था, आजकल दूसरा भी है, साल के करीब हो गया, दूसरा निपल भी अंदर ही चला गया है। कोई डिस्चार्ज वगैरह उसमें से कोई पानी आता हो या दबाने पे कुछ आता हो उसमें? हाँ जी, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मैमोग्राफी कराई है, जलंधर में कराई, 2 बार कराई है। ठीक है, तो उसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन निप्पल अंदर ही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, उसमें कई बार रिग्रेट कर जाती हैं। अगर उसमें आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए, आप ईयरली मेमोग्राफी कराइए, और मैंने पहले कहा था एक सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, आप नहाते वक्त हर 15-20 दिन में एक बार खुद उसको एग्जामिन कीजिए। अगर निप्पल के नीचे कोई गांठ बनती हो या ऐसा कुछ लगता हो तो आप तुरंत अपने वहाँ पे जो डॉक्टर हैं अच्छे, उनको दिखाइए। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शबनम है। जी शबनम, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, मुझे ब्रेस्ट में दर्द होता है जब पीरियड आने वाले होते हैं, उससे 5-6 दिन पहले। एज कितनी है जी आपकी? जी मेरी एज 32 साल है। 32 साल। ये अभी शुरू हुआ है, पहले से ही होता था? नहीं, अभी मुझे कोई 2 साल से हो रहा है, और निप्पल में भी मुझे खारिश होती है बहुत ज्यादा। बच्चे हैं आपके? जी सर, मेरे 2 बेटे हैं। छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल है। अच्छा, ऐसा होता है कई बार, ये थोड़ा सा हार्मोनल जो होता है ना, जब अपना मेंसेस आते हैं तो हार्मोनल चेंज होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा पेन हो जाता है। तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है आपकी, कोई किसी घर में किसी माँ बहन को किसी को नहीं था कोई कैंसर वगैरह? जी उनको ना यूट्रस में कैंसर था, तो उसी से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो आप थोड़ा एक रेगुलर फॉलोअप में रहिए, आप ईयरली एक मेमोग्राफी कराइए, और अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो फिर आप एक जो ट्रीटमेंट है, हार्मोन्स का ट्रीटमेंट होता है, ये कैप्सूल वगैरह वो लेने होते हैं, 2 महीने, वो खा लो आप, उससे ठीक हो जाएगा। जी शबनम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखो, ये सच्चाई है। आजकल जैसे थोड़ा सा फिगर के लिए और इसके लिए वो अवेयर रहती हैं, ये थोड़ा सा अर्बन में ज्यादा होता है, इसीलिए थोड़े से इंसिडेंसेस ये जो बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये कई फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसमें जैसे बच्चे के लिए भी फीडिंग बहुत जरूरी होता है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिगर पे ऐसा कोई उस पर असर नहीं होता है। अगर आप फीडिंग दे रहे हो तो साथ साथ आप अपने जो योगा वगैरह कोई व्यायाम करते हो तो उससे वो फिगर मेंटेन रहता है, इससे कोई फर्क नहीं। जी, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी एक रिस्क फैक्टर है जी, इससे क्या सचमुच ब्रेस्ट ये बहुत लंबे टाइम तक अगर हम लेते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होता है। जी डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट ने आपके पास इलाज कराया है, उसके बाद क्या खास प्रिकॉशन लेना पड़ता है? खाने पीने की किन किन चीजों में उनको ध्यान रखना चाहिए, और कब कब आपके पास चेकअप कराना चाहिए? देखो, खाने पीने का और उस प्रिकॉशन में तो उसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता। एक अच्छा डाइट, फाइबर डाइट, फ्रूट सलाद वगैरह खाने चाहिए, अच्छा व्यायाम करना चाहिए, योगा वगैरह करो, लेकिन रेगुलर फॉलोअप जरूरी है कि अगर एक ब्रेस्ट रिमूव होगी है या उसमें कैंसर डिटेक्ट हुई है, उसका इलाज हुआ है, तो दूसरी में होने के चांसेस होते हैं। वो मैंने जो बताया उस तरीके से। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम उषा है। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भादु से। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के चेस्ट में जी गांठ है। जी, मेरी बेटी के छोटी सी गांठ है। कितनी बड़ी है बेटी? मेरी बेटी है 22 साल की, 21-22 साल की है। देखो जी, आजकल थोड़ा सा जो ना ये अवेयर रहने की जरूरत होती है कि यंग एज में भी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हर एक गांठ कैंसर नहीं होती, पर कोई भी गांठ कैंसर हो सकती है। तो आपके अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ऐसे नहीं है, तो वो एक बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, वैसे गांठ हो सकती है नॉर्मल भी, लेकिन उसकी जांच जरूर करवा लो। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा डॉक्टर साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की छोटी है, उम्र उसकी 5 साल है जी। मेरे एक चेस्ट में है ना, एक चेस्ट में, एक ब्रेस्ट में खुजली होती है जी, और काफी तेज खुजली होती है जी। और कभी कभी जैसे बच्चा छोटा रहता है और छाती भारी भारी हो जाती है ना, तो वो छाती मेरी भारी भारी होती है कई बार जी। दिखाया नहीं है मैंने डॉक्टर को। कोई निपल से कोई पानी वगैरह तो नहीं आता है? नहीं, पानी वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। कोई गांठ महसूस हुई आपको? नहीं, गांठ भी नहीं, सिर्फ निपल के अंदर। उम्र कितनी आपकी? मेरी 30।
30 है। चलो ये एज इतनी वो तो नहीं है कि इसमें हो सकता है कुछ, लेकिन फिर भी आप अवेयर रहो अपना। मैंने जो बताया कि महिलाएं अपने आप भी चेक कर सकती हैं। आप हर महीने में 20 दिन में आप एक बार खुद एग्जामिन करते रहो कि अगर उसमें कोई गांठ नजर आए तो आप जरूर चेक कराओ। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा कहा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रिकॉशन लेना ज्यादा अच्छा होता है दवाओं से। तो जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल हैं या फिर फैमिली हिस्ट्री वगैरह, तो उनको पहले से ही ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि वो उन्हें इस तरह की समस्या ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपना प्रिकॉशन ले तो उन्हें भविष्य में ऐसी समस्या ना हो? देखो ऐसा है, मैं एक आपके माध्यम से एक अपील भी करूंगा सब महिलाओं को 40 साल से जो ऊपर हैं कि वो एक खुद के ऊपर भी अपना एक एग्जामिन कर सकती है और खुद उसको, जैसे डेली उन्होंने नहाना तो है तो खुद फील करती रहें, महीने में एक बार कर लें। तो अगर कहीं भी आप उनको लगता है तो तुरंत उसका इलाज एक अच्छे परफेक्ट डॉक्टर के पास जाके कराएं, ना कि कोई झाड़ फूंक वाला या किसी कहीं चले जाएं कि भी उसने कोई बूटी दे दी या झाड़ू फेर दिया या कुछ कर दिया, वो कर दिया जी ठीक हो जाएगा, ऐसे ना करें। ये मेरी अपील है कि अगर जल्दी पकड़ी गई वो बीमारी तो वो क्योरेबल है, वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर भादु, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था ब्रेस्ट कैंसर की समस्या पर आधारित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर भादु के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे और समय समय पर डॉक्टर से चेकअप भी कराएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा email ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।